अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अपने पहले सबक पढ़ मुकम्मल किया था, खुदा की नेमतें। आज हम उसी में जो तहकीक के रास्ते के नाम से इन्होंने एक नज़म दी है, तहकीक के रास्ते, इसमें नज़म दी है अल्लाह ही अल्लाह किया करो। अल्लाह ही अल्लाह। बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो रोककर सबसे पहले लिंक पर नीचे ये नज़म आपको नगमे की सूरत में मिल जाएगी, उसको सुन लीजिए पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने नज़म सुनी अल्लाह ही अल्लाह किया करो। इसके लिखने वाले जो शायर हैं वो हैं मसरूर अनवर। उनका असल नाम अनवर अली था। शिमला में पैदा हुए, जो कि भारत का शहर है इस वक्त। बाद में पाकिस्तान आ गए। सितंबर 1965 में पाकिस्तान भारत जंग के लिए नगमात लिखे। फ़िल्मों के लिए भी शायरी और मुकालमे लिखे। मशहूर तरीन नगमों में सोहनी धरती, जुग जुग जिए और वतन की मिट्टी शामिल हैं। वफ़ात के बाद सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला। ये था हमारे पास शायर का तारुफ। मुहिब वतन शायर मसरूर अनवर का नगमा सोहनी धरती आपको ज़रूर याद होगा। बड़ा प्यारा नगमा है। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आबाद तुझे। मंदरजा झैल नगमा भी उन्होंने ही लिखा। ये एक तरह से हमारे नए लोकगीतों में शामिल हो चुका है। इसे पढ़कर ग्रुप में गुफ्तगू कीजिए। ग्रुप में गुफ्तगू क्या करनी है, आपके पास जो भी घर में मौजूद हैं, भाई बहन, वालिदैन या कोई आपका साथी तालिब इल्म, इस नगमे और नज़म खुदा की नेमतें, इन दोनों में जो एक जैसी बातें उन्हें अच्छे हमारे नए लोकगीतों में शामिल हो चुका है। लोकगीत अवाम में जो बेहद मकबूल हो गए और घर में अम्मी, वालदा, दादी बच्चों को लोरियां देते हैं, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। उन्हें बच्चों को ये नगमे सुनाते हैं और इसमें जो पैगाम है वो दरअसल उनके कहीं लाशऊर में डाल रहे होते हैं। अब हम इसमें जो हमें पैगामात दिए हैं शायर ने, उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा बयान करते हैं फैलाकर। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह किया करो। दुनिया में किसी को दुख ना दो, अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला का ही नाम लो। हरदम अच्छे काम करे जो जग में नाम कमाए, सुख मिलता है उसको जहाँ में जो हर दुख सह जाए। हरदम हंसते रहा करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। बिल्कुल जैसे पीछे वाले में बताया कि जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, दरअसल वही सुकून की नींद सोते हैं। इसमें भी उन्होंने कहा है कि नाम किसे मिलता है, जो दुनिया में हर दुख सह जाता है। दुख सहने से मुराद ये है, आपके पास मुश्किलात आ रही हैं लेकिन आप हक़ का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज गरीबी है, आपके पास खाने के लिए बहुत अच्छा नहीं था लेकिन जो भी मौजूद था आपने उस पर शुक्र नहीं किया, चोरी के रास्ते पे चले गए, तो आपने क्या करा, दुनिया की तकालीफ नहीं उठाई, आपने नाम भी नहीं कमाया बल्कि क्या, बदनामी कमा ली। अगर आप इन मुश्किलात से गुज़र जाएं और गुज़र जाते तो आप दुनिया में अच्छा नाम कमाते कि फ़ला शख्स बहुत दीनदार, नेक और अल्लाह पे तवक्कल करने वाला बंदा है, गलत काम नहीं करता। आपकी इज़्ज़त भी होती, लोग आपको एक मकाम देते हैं। कब चेहरे पे झूठ सजा के मिटती है सच्चाई, झूठे को दुनिया में हमेशा मिलती है रुसवाई। सच की राह पे चला करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। आप कितना भी झूठ बोल रहे हैं, अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा लें, लेकिन मिसाल है, हम कोई चीज़ भी अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो अक्सर मिसाल वहाँ की दे रहा हूँ, सब ने देखा होगा, बच्चों ने भी, जो चीज़ बेचने वाले हैं बड़े मुस्कुरा कर, अच्छा सा चेहरा सजाकर, अच्छे अखलाक के साथ, लेकिन आपको हल्की चीज़ दे देते हैं।
उस वक्त तो वो देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बिलाखिर उनकी बदनामी हो जाती है। जो चीज़ होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वही होती है। और एक कोई बहुत सीधा सा दुकानदार होता है, अपनी चीज़ें बहुत अच्छी बड़ा चढ़ाकर झूठी तारीफ़ें करके बयान करके नहीं बेचता, बल्कि जो हकीकत है वो बताता है। वही चीज़ हालांकि वो भी बेचता है, लेकिन वो पूरी सच्चाई और दयानतदारी के साथ दोनों एक ही चीज़ बेच रहे हैं। लेकिन जिस शख्स से सच बोलकर आपने ली है, आप उस पर नाराज़ नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, बोलेंगे उसने तो हमें बताया था, हमने ही नहीं माना। जबकि जिसने झूठ बोलकर दिया है, आप उसके दुकान पर दोबारा नहीं जाएंगे। अगली बार जिसने आपको सच बोलकर, भले वो आपकी मर्ज़ी थी, आपने ली हल्की चीज़, आप वहाँ जाएंगे और बोलेंगे भाई कोई अच्छी चीज़ दे दो, ये तो बहुत कम दिन चल के आप सही कह रहे थे, ख़त्म हो गई। जीत किसकी हुई? जो झूठ नहीं बोल रहा था। झूठ बोलने वाला क्या हुआ? दुनिया में झूठा हुआ और उसकी रुसवाई हुई। ये तो एक मिसाल है, हर जगह ऐसे ही होता है। शीशा टूट के जुड़ सकता है। इस बंद को बड़े गौर से देखिएगा, शायर ने बड़ा गहरा इसमें पैगाम देने की कोशिश की है हमें। शीशा टूट के जुड़ सकता है, दिल ना जुड़े घर टूटे, कितना है बेदर्द वो इंसान, प्यार का घर जो लूटे। ऐसा जुल्म ना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मिसाल ऐसी दी है कि शायद कि शीशा अगर कोई गिर जाए वो फिर भी वो जुड़ जाए, हालांकि उसमें भी बाल आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी इंसान का दिल तोड़ रहे हैं अपने किसी भी अमल, इसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। और बहुत बेदर्द इंसान है जो किसी इंसान का दिल तोड़ता है, ये गुनाह है, कबीरा है। ऐसा जुल्म ना किया करो, किसी पर ऐसा जुल्म ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, दिल ना तोड़ें, गुनाह कबीरा ना कमाएं। अल्लाह ताला का ही जिक्र करें। बीते दिनों के आईने में ख़ुद को ज़रा पहचानो, इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को जानो। जो भी करो तुम भला करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। जो दिन गुज़र गए हैं, हमारे तारीख़ जो है उसे देखो, मुसलमान हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। उसमें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी परेशानियां, दुख झेले, लेकिन कभी सच की राह नहीं छोड़ी, अमानत में ख़यानत नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। आप भी वैसे ही करो, दुनिया में आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। और आप अल्लाह ताला की मखलूक के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आएँ, हमेशा सच बोलें, सीधी राह पर चलें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर अता करेगा। अच्छा, ये नज़म हमने समझ ली। इसमें मैं आपको 2 बंद दे रहा हूँ। कौन सा? पहला और दूसरा। इसको कॉपी कर लीजिए सवाल को, और इसकी आपने तशरीह करनी है। बंद नंबर 2, इनकी तशरीह यानी कि इसे आपको पढ़ना है और अपने अल्फाज में इसको लिख देना है। फटाफट कीजिए इसको। ये है हमारा क्लास वर्क। चलिए, अब क्लास वर्क में ही हम 2 चीज़ें और समझते हैं। पहला सिफ़ और मौसूफ़। सिफ़ और
मौसूफ। सिफ्त और मौसूफ क्या है? हमने अभी पिछले सबक के अंदर एक मिसाल ली थी, फ़ाखिर अच्छा क्रिकेटर है। यहाँ पर इसमें मैं इसे दोबारा लिख दे रहा हूँ, फ़ाखिर अच्छा क्रिकेटर है। तारीफ़ किसकी की जा रही है? फ़ाखिर की। तारीफ़ क्या है? अच्छा क्रिकेटर होना। तो ये जो अच्छा क्रिकेटर है, बुरा क्रिकेटर भी हो सकता था कि अच्छा नहीं खेलता है। बहुत सारे क्रिकेटर का हमें क्रिकेट पसंद नहीं आता, बोलते हैं यार वो भी कोई बैटिंग करता है, वो भी कोई बॉलिंग करता है, उससे तो अक्सर फील्डिंग के अंदर गेंद छूट जाती है, बाउंड्री लग जाती है। तो ये जो है अच्छा क्रिकेटर होना, ये उसकी सिफ्त है। किसकी सिफ्त है? फ़ाखिर की। फ़ाखिर यहाँ कौन है? मौसूफ है। तो इसमें दो चीज़ें हैं सिफ्त और मौसूफ में। मौसूफ यहाँ पर कौन है? फ़ाखिर। सिफ्त अच्छा क्रिकेटर होना। सही है बच्चों? सिफ्त और मौसूफ समझ में आ गया आपको? इसके लिए अभी हम काम करते हैं। कहाँ से? सफ़ा नंबर 8। सफ़ा नंबर 8 पर आपको कुछ मिसालें दी गई हैं। उसको आप यहीं पर लिखें तारीफ़ में। ये जो ऊपर वाली 2 लाइनें 3 लाइनें दी गई हैं, इसको आप लिखेंगे और मिसाल के अंदर आप, मिसाल तो ये हो गई, इससे समझ लिया होगा आपने। मिसाल के अंदर आप अपने पास से कोई एक जुमला लिखेंगे। चलें जुमला मैं लिख देता हूँ, उसमें आप ये वाली दोनों चीज़ें लिखने के बाद क्या करें, जुमला मैं दे रहा हूँ आपको बोर्ड के ऊपर, आप उस जुमले में मुझे बताइएगा लिखकर कि इसमें से सिफ्त क्या है और मौसूफ क्या है। 2 जुमले यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ। इसके अलावा ये तो रहने, ये हो गया। लेकिन ये लिखने से पहले आप यहाँ पर सिफ्त और मौसूफ की जो तारीफ़ यहाँ पर आपके पास मौजूद है सफ़ा नंबर 8 पर, ये ऊपर, इसको लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद फिर ये मिसाल, ये यहाँ पर जो 2 जुमले मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं आप सिफ्त और मौसूफ अलग अलग करके लिखेंगे। शाज़िया बहुत लजीज खाने बनाती। पहला जुमला, इसमें से आपको सिफ्त और मौसूफ अलग अलग करके लिखने हैं। दूसरा जुमला, कासिम की लिखाई बहुत खूबसूरत। कासिम की लिखाई बहुत खूबसूरत है। इन 2 जुमलों में से आप सिफ्त और मौसूफ अलग अलग कर लीजिए। जल्दी से कर लिया?
इसके बाद सफ़ा नंबर 8। इस्म, फ़ेल और हुर्फ। इस्म, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है किसी चीज़ का नाम। माज़रत, ये लेक्चर पहले का दूसरा है और सफ़ा नंबर जो हमारे पास मौजूद है वो है 7 और 8। इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म चाहे चीज़ जगह घेरती हो, नज़र आ रही हो या नज़र ना आ रही हो। मसलन घड़ी दीवार पर रखी है या घड़ी मेज़ पर रखी है। यहाँ पर अगर आप देखें इस्म, तो 2 इस्म मौजूद हैं। घड़ी भी इस्म है, मेज़ भी क्या है, इस्म है। फ़ेल जिसमें किसी काम का होना पाया जाए। इस जुमले में अगर हम देखें तो फ़ेल क्या है, रखा होना, मेज़ पर रखी है। बाकी रह गया इसमें हर्फ। हर्फ क्या है, जो बीच में इनको जोड़ने का काम, 2 लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए काम करते हैं, उसको हम हर्फ कहते हैं। घड़ी मेज़ पर रखी है। अच्छा, अब होमवर्क ले लीजिए। यहाँ तक तो ये हमारा समझने का और क्लास का काम था। होमवर्क में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसी में से दे रहा हूँ 2 जुमले, जिसमें से आपको इस्म, फ़ेल और हर्फ अलग अलग करना है। हवा तेज़ चल रही, हवा तेज़ चल रही है। घड़ी दीवार पर लगी हुई है। ये एक छोटा सा काम है। और सफ़ा नंबर 8 पर देखें, एक सरगर्मी दी गई है। सफ़ा नंबर 8 पर ये सरगर्मी दी गई है, छोटी सी एक सरगर्मी है। आपने पीछे यहाँ पर कुछ सिफ़्त और मौसूफ़ निकाले थे। पूरी नज़म में जो आपके पास मौजूद हैं, यहाँ पर इन्होंने 2 कॉलम बनाकर, ये काम आपको किताब में ही करना है। कॉलम बने हुए हैं, उसमें किताब के अंदर आपको ये दोनों काम करने हैं होमवर्क में। अच्छा, ये होमवर्क मैंने बोला तो है लेकिन लिखा नहीं है। सरगर्मी कौन सी वाली, सफ़ा नंबर 8।
यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। उम्मीद है बच्चों ये काम आप बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता है तो आप इसे दोबारा पूछ सकते हैं।